यम सा बुद्धिमान मनुष्येषु सायुक्तम कर्तृ कर्म कृत। क्या कह रहे हैं भगवान? बोल रहे हैं कि कर्म कर्माणि, कर्म में अकर्म अकर्म, या जो पश्चेत देखता है अकर्मणि अकर्म में, चा भी कर्म सकाम कर्म, या जो सहा वह बुद्धिमान है मनुष्येषु मानव समाज में, सा वह युक्ता दिव्य स्थिति को प्राप्त कृत कर्म कृत, सारे कर्मों में लगा रहकर भी। भगवान ने पहले बता दिया कर्म अकर्म विकर्म। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे देखना है इसको। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, जैसे बोल देते हैं ना, मतलब भगवान, अभी हम जैसे एकदम से अकर्म करने नहीं बैठ जाते। अब मुझे बताओ, एकदम से अकर्म करने बैठ गए क्या हम लोग? नहीं। पहले तो हम विकर्म ही करते हैं, है ना। वो सारे काम करते हैं जो अधम योनि में जाने के लायक है, मतलब नॉन वेज खाना, मूवीज जाना, ये करना, दूसरों को मारना पीटना और गलत सलत बोलना, सारे कर्म हम करते हैं। तो हम तो पहले विकर्म करते हैं, है ना। फिर फिर हमें जो हमारी जीवन की जो परिस्थितियां हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कोई हमें मार पीट के सीधा कर रहा है, नहीं। हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें सीधे सीधे रास्ते पर लेके जाने की कोशिश होती है। जैसे हमारे पुण्य कर्म चलते आ रहे हैं ना, वो चेतना आत्मा की जिस स्टेज में थी, जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको ध्यान आने लगता है कि हाँ, मैं क्या कर रहा था, ये जीवन नरक से बदतर है बिल्कुल, अब मैं विकर्म कर रहा हूँ। तो वो कोशिश करता है मैं अपने जीवन में कल से रूल्स बनाऊंगा, अच्छा खाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं पैसे को बचाऊंगा, मैं धन का अपव्यय नहीं करूंगा, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। वो रूल्स बनाना शुरू करता है जैसे जैसे उसकी एज आगे बढ़ती है, ठीक है। उसको सराउंडिंग से ऐसा लगने लगता है कि अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए अपनी लाइफ को लेके, तो आगे बढ़ने का तब क्या कर्म करने का सोचता है कि हाँ, मैं कर्म करूंगा। कर्म कैसे करूंगा? शास्त्रों के अनुसार। अब मैं जैसे सुबह उठूंगा, और क्या नाम है, किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूंगी, और किसी को खाने के लिए चाहिए तो कभी मेरे कोई घर पे आएगा तो मैं उसे खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी। तो इस तरह से कर्म करने के प्रयास हम करते हैं। लेकिन अगर इसके टाइम में भी अगर हमें किसी भक्तों का एसोसिएशन मिल जाता है, तब हम कहाँ पर पहुंचते हैं? अकर्म की तरफ पहुंचते हैं। वो कर्म जो हमें जन्म और मृत्यु से अलग करते हैं। तो भगवान बोले हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म, है ना, ध्यान से पर सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कभी हो सकता है एकदम से ना समझ में आए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, ठीक है, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि मैं कौन सा कर्म कर रही हूँ, आज सुबह से शाम तक मैंने कौन से अकर्म करे और कौन से कर्म करे हैं। समझ रहे हो ना आप? मिक्स नहीं करना इन दोनों को, कौन से मैंने कर्म करे, कौन से मैंने अकर्म करे। और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह के भी दिव्य स्थिति में रहता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य अपने दिनचर्या, अपने जीवन को कर्म में अकर्म और अकर्म में विकर्म को देखता है, वे मनुष्य क्या है? बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, वो बुद्धिमान है। क्योंकि जनरली हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। पता होता है? मेरे ख्याल से तो 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। तो वे मनुष्य क्या है? बुद्धिमान है, जो अपने कर्मों को जानता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सभी प्रकार के कर्मों प्रवृत्त रहकर भी वो कहाँ रहता है? दिव्य स्थिति में रहता है। उसकी स्थिति दिव्य रहती है। अब तात्पर्य पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। कृष्णा भावना अमृत में कृष्णा भावना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति संभवतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्नता करूं, फिर से प्रसन्न होंगे भगवान। मैं ऐसा कौन सा कार्य कर रहा हूँ जिसमें मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवान में अटैच्ड है ना। मैं कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा जिसमें भगवान इन्वॉल्व ना हो। तो बहुत अभी ये स्टेज बहुत, हाँ, कहते हैं ना, परमहंस स्टेज होती है, ये एकदम से नहीं आती किसी की भी। सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ बना रहे हैं, आप खिला रहे हैं भगवान को, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था
कि आपको ना अच्छा फल मिलेगा ना बुरा फल मिलेगा। समझ रहे हो इस चीज को? अब इसमें से कुछ लोगों का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा कि अच्छा भी नहीं मिलेगा बुरा भी नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब है? भाई अच्छा तो सबको चाहिए चाहिए ना, बुरा फिलहाल नहीं चाहिए, तो अच्छा तो चाहिए। पर यहाँ पे अच्छा भी नहीं मिलने वाला। ये बैड न्यूज है सबके लिए। क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते कि हम लोग कहाँ पहुंच जाएं, स्वर्ग पहुंच जाएं। मतलब बैठे तो थे गोलोक की ट्रेन में, अरे रे रे स्वर्ग बहुत अच्छा लग गया, स्वर्ग में उतर गए। आप में से कौन लोग हैं जो स्वर्ग लोक तक जाना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। है ना? हाई एम्बिशियस किस बोलते हैं, भगवान विष्णु के पास बहुत भक्त जो होते हैं वो हाई एम्बिशियस होते हैं। उन्हें नहीं चाहिए स्वर्ग वर्ग। लेकिन अब प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि उनको हानि या लाभ नहीं होता, वो उनको जो भी कर रहे हैं ना ही हानि है, नर्क तो जाएंगे ही नहीं। जो अगर भक्ति अधूरी भी रह गई तो नरक तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, मनुष्य शरीर लेके दोबारा आके भक्ति जरूर करेंगे, पर इससे नीचे की स्टेज में नहीं जाएंगे, इतनी गारंटी हमारे शास्त्र हमें देते हैं। अगर एट प्रेजेंट किसी की भी डेथ हो जाती है, भक्ति अधूरी रह जाती है किसी भी कारण से, कोई भी बात हो जाए, तो वो उसकी इतनी गारंटी तो है वो मनुष्य शरीर लेके वापस आ जाएगा। इसकी 101% गारंटी श्रीमद् भागवतम और भी जो हमारे धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता, सब इसकी गारंटी देते हैं कि कम से कम उसको मनुष्य शरीर तो प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है? तो इसमें ना ही कोई हानि है, हानि है मतलब वो नरक लोक तो जाएगा ही नहीं, और उसको उच्च लोक भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वो उन्हें भक्ति करी हुई तो स्वर्ग लोक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग लोक भी नहीं पहुंच पाएगा। दोबारा आएगा मनुष्य शरीर लेके और भक्ति को कंटिन्यू करेगा। ठीक है? अगर उसने आके, क्योंकि स्वतंत्रता जीवात्मा के पास है, और अगर वो आके उसने नहीं करी भक्ति, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा ऐसे भगवत गीता बोलती है कि जो उनके पुण्य कर्म हो और जो प्रीवियस लाइफ में कुछ भक्ति भी करी होती है, तो उनको जो है गुड लुकिंग होते हैं वो, और रिच फैमिली में उनका जन्म होता है, अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छी एजुकेशन मिलती है ना? लेकिन इसके बाद भी जन्म ले इतने फैसिलिटीज के बाद होने के बाद भी अगर वो भगवान का नाम नहीं लेते, तो फिर क्या होता है, वो फिर उनका जो भक्ति का अकाउंट है वो क्या होने लगता है, क्रेडिट होते होते खत्म होने लगता है फिर उस टाइम पे। कि उस टाइम पे उनको उनका जो पुण्य जितने भी इकट्ठे किए ना वो सारे वो उनके आए, मनुष्य शरीर लिया, और आने के बाद क्या किया, गलत कामों में लग गया, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता उसको, फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए चांसेस भगवान बहुत सारे देते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, 9th चैप्टर में भगवान बोलेंगे। तो उस जब से हमें इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतनी गारंटी जरूर है कि हमारी हानि नहीं होती, ना ही कोई लाभ होगा। मतलब हम स्वर्ग लोक भी नहीं जाएंगे और नरक लोक भी नहीं जाएंगे। फलस्वरूप वे मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वे कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। वो कोई भी कार्य करता है कृष्ण के लिए करता है, भगवान कृष्ण के लिए करता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है, वे कर्म फल उसे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति में भली भांति परिचित रहता है कि वे भगवान का नित्य दास है। हमें किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, हमें दास रहना है, भगवान का सर्वेंट। माता जी मेरे से किसी ने पूछा था कुछ टाइम पहले, आई थिंक 3-4 साल हो गए इस बात को, तो बोले थे आप अपने डीटीज की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, है ना? एकदम आप तो मतलब ऐसा फीलिंग होता होगा कि मैं मालिक हूँ और मैं घर के सेवा मतलब भगवान की बहुत अच्छे सेवा कर रहा हूँ। मैंने नहीं माता जी, मैं घर में झाड़ू पोछा भी, क्योंकि कोरोना लग गया था कोरोना हो गया था तो सारे सर्वेंट्स तो सब तो चले गए थे, तो झाड़ू पोछा, मैंने कहा मैं झाड़ू पोछा भी खुद ही करती हूँ माता जी पूरे घर में, और भगवान के लिए फिर नहा के कुकिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, मतलब एवरीथिंग मैं सारे A to Z सारे काम खुद ही करती हूँ। तो मैं काहे की मालिक हो गई, मालिक कोई झाड़ू पोछा नहीं करता, वो सर्वेंट है, वो सर्वेंट ही रहता है। तो मतलब ऐसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमें ये भाव रखना चाहिए, हम सर्वेंट ऑफ दी लॉर्ड, हम भगवान के सेवक हैं। तभी तो हम उससे उस भाव में सेवा कर पाएंगे। हम सोचेंगे नहीं आई एम ऑनर ऑफ दिस हाउस, आई एम ऑनर दिस दिस थिंग दिस दैट, तो फिर तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, गलत ट्रैक पे चली गई है। उसके लिए क्या चाहिए, काउंसलर चाहिए जो ये समझा सके कि नहीं, यू आप तो सर्वेंट हो, दासानुदास है ना, भगवान के भक्तों के दास हो। तो
ये चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान का नित्य दास है, अतः वे अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। उन्हें व्यक्तिगत कोई भी इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए होती, मतलब पर्सनल कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशंस की मैं पर्सनल ये कर लूं वो कर लूं, नहीं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ सुविधाएं और भगवान मुझे प्रदान कर रहे हैं तो उस सुविधा का मैं उपयोग करके कहाँ करूं, भगवान की सेवा में उपयोग करूं उसका। ठीक है। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त करता है। अगर हम भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं तो हम सारे कर्म प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोकास करते हैं। जयश्री आप रीड करोगे। यस्य सर्वम संभर समारभवा। यस्य सर्वे समारंभा कामल कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के आधारित संकल्प निश्चय वर्जिता से रहित है। ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए। कर्माणम जिसका कर्म तम उसको आहु कहते हैं। पंडितम बुद्धिमान बुधा ज्ञानी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य केवल पूर्ण ज्ञानी की ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्ण। अच्छा श्लोक है ये, बोल रहे हैं आगे। भगवान बोल रहे हैं जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, मतलब हम हर दिन गिरते हैं उठते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा होता है कि कभी हमारा फॉल डाउन होता है, कभी हम ऊपर उठते हैं। भक्ति में स्थिर नहीं रह पाते। भक्ति में स्थिर ना रहने से मतलब है कभी चैंटिंग बहुत अच्छी सी हो जाती है, कभी चैंटिंग बहुत लोअर क्लास होती है, कभी एकदम पैथेटिक चैंटिंग होती है। कहने का मतलब एकदम हम स्मूथ नहीं है, अभी हम प्रयास कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, भगवान हमारा एफर्ट जरूर देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से एक चींटी है, मैंने ऐसा बहुत बार किया है बचपन में। मैं चींटी को ऊपर चलती थी तो नीचे गिराती थी, ऊपर गिरती थी मैं नीचे गिराती थी। मतलब ये मेरा एक तरह से खेल खिलौना टाइप का होता था, छोटे बच्चे करते हैं ना जैसे। मेरी आदत थी मिट्टी खानी थी। मिट्टी, बचपन में मिट्टी खाते हैं बच्चे, तो मिट्टी खाने की आदत थी। तो मैं दीवालों, मतलब दीवारें मेरी दोस्त होती थी। जो घर की दीवारें होती थी ना वो मेरी फ्रेंड जैसे होते ना। तो मम्मी इधर उधर होती थी तो वो दीवार के पास बैठ के और फिर वो मिट्टी दीवार से कुरेदना। तो चींटी तो हमेशा रहती है, तो जब भी कोई चींटी को देखती थी तो उसे हटाती थी, ये हट जाएगी तो मैं अपना काम कर लूं, खाने मतलब मिट्टी उखाड़ लूं और खा लूं।
तो मतलब मैं ऐसे गिराती थी, वो मैं बैठी रहती थी, उसे देखती रहती थी, फिर ऊपर आ गई, फिर मैं उसे गिराती थी, फिर ऊपर आ गई। तो भगवान ऐसे चींटी एफर्ट कर रही है ना ऊपर ऊपर जाने का, हम भी ऐसे ही एफर्ट करते हैं, हर दिन चैंटिंग को सुधारने का प्रयास करते हैं, हर दिन हमारा ऐसा होता है फॉल डाउन होता है, कभी कुछ, कभी हेल्थ इशू, कभी ये इशू, कभी वो इशू, कभी हमारे शरीर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, सैकड़ों प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारा प्रयास बहुत भगवान को देखते हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उधम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि के कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। भस्मसात मतलब जला के राख कर दिया है। तात्पर्य बहुत आसान है, प्रभुपाद जी सारे ही कुछ अच्छे से बता दिए हैं। जो नेक्स्ट लास्ट में जो तीन लाइनें हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, ऑलरेडी मेरे में हाईलाइट है। आप जो लास्ट की लाइन है उसके भगवान, जहां से लिखा हुआ है भगवान की नित्य दासता इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। हमारी जो भगवान के प्रति जो दासता की भावना है, दासता का जो भाव है, उसकी तुलना किससे की गई है? अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि जब एक बार प्रज्वल हो जाती है तो कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। मतलब जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो जितने भी हमारे कर्म के फल, जो हम चाहते हैं कि हमारे कर्म के फल बन रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, या प्रीवियस जो भी हैं, वो कैसे हो जाएंगे? भस्मसात हो जाएंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, लास्ट टू लास्ट, या फिर आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे इस बात को बोले हुए, कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमारे कर्म के बीजों को भगवान भून डालते हैं। बोला था ना मैंने ये बात, कि कर्म के फलों को भून डालते हैं भगवान। वो जब वो बीज, कोई भी बीज जिसको भून दिया जाता है तो उससे क्या होता है? उसमें से पेड़ निकलने की संभावना कम होती है, उसके फलीभूत होने की संभावना जीरो हो जाती है, जीरो। इसलिए भगवान जो है हमारे अच्छे और बुरे कर्म ना बन पाए तो भगवान हमें उच्च स्तर पर ले जाते हैं, मतलब भस्म कर देते हैं, सारे फलों को जला के अग्नि की जैसे भस्म कर देते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी शुद्ध हो सकें। क्योंकि अगर जीवात्मा जिस पथ पर आगे बढ़ती है, मैंने ना इसकी बहुत करीबी तरीके से पढ़ा और समझा है, क्योंकि इतनी चीजें लाइफ में पास हो चुकी हैं कि आत्मा के प्रति मेरी जानने की इच्छा बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तो फिर मैंने बहुत लोगों से, सीनियर वैष्णव और शास्त्र और बहुत सारे लेक्चर सुन डाले। मतलब मैं दिन भर 8-8 घंटे लेक्चर सुनती थी। तो मतलब कहने मतलब मैंने ये सुना कि आत्मा, जैसे कि कोई आत्मा अभी बहुत एक लौ की जैसे होती है, वो जब वो निकल के शरीर से जाती है तो कुछ चेतनाएं और कुछ और आत्माएं उसका पीछा करती हैं। जैसे कहते हैं अटैचमेंट होती है, जैसे इसी तरह से अगर आत्मा की जरा सी भी अटैचमेंट इस संसार से रहेगी तो वो वापस फिर उसको खींच के वापस ले आएंगे। इसीलिए हमें डिटैच, भगवान क्या करते हैं, हमारे सारे फलों को जला के भस्म कर देते हैं, ताकि हम ऐसे ही जा पाए, हमें खींच ना पाए कोई ऐसी आसक्ति। भगवान आसक्तियां भी दूर करते हैं। भगवान जैसे कहते हैं ना, जहाँ कहते हैं ना, जो पेड़ जमीन में अपनी जड़ बना रहा होता है, गहरी जड़ें गड़ रही होती हैं, है ना, तो भगवान उसे उखाड़ के अलग लगा देते हैं। आपने देखा भी होगा, जब कोई पेड़, हम चाहते हैं कि कोई पेड़ अच्छे से उगे, तो उसके पास अगर कोई खरपतवार उग जाती है और लगता है कि अब ये बड़ी हो जाएगी तो दूसरे पेड़ की जड़ें पकड़ लेगी, तो फिर इस दोनों को अलग करना मुश्किल होगा, फिर दोनों ही पेड़ मर जाएंगे। तो भगवान पहले ही उस दूसरे जो खरपतवार होती है उसको निकाल के अलग रख देते हैं, अलग लगा देते हैं। उसी तरह से भगवान डिटैच रखते हैं लोगों को, आपस में नहीं इतना ज्यादा अटैच, फिर भक्ति में जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भगवान की दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है, तो हमारे सारे फल जल के भस्म हो जाते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है, मैंने कितने साल पहले ही मार्क करी थी। अब मतलब अब लाइट हो गया है, और मुझे ये लाइन हमेशा याद रहती थी, कि ये, हाँ, जब भी मैं ये श्लोक पढ़ती थी तो ये लाइन हमेशा याद आती थी, कि भगवान एक अग्नि के जैसे, भगवान की भक्ति एक अग्नि के जैसा कार्य करती है। नेक्स्ट श्लोक का ईशा आप कंटिन्यू करो। ज्ञात्वा कर्म फल संगम।
नहीं, मैं तो होस्ट हुई नहीं। चलिए, स्क्रीन है अब तो। आई थिंक होस्ट बना दिया होगा। पता नहीं क्या हो गया माता जी, मेरी तो वीडियो नहीं आ रही। आप एग्जिट लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए कुछ। अच्छा, आप कंटिन्यू करो।